सिटी के जो पदाधिकारी सब मंत्री होंगे, आमदार होंगे, हमारे अधिकारी है, कर्मचारी है, और मेन बोल के अपने यहाँ के जो आजी माजी पदाधिकारी है मालेगांव सिटी के, आप सब लोग हैं, कोई NGOs है जो अच्छा काम करते हैं, तो इनको सब साथ में लेके जो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर पाऊँगा, तो हर एक बार मैं क्या कर पाऊँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कारपोरेशन में दे दूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस मेरी ओर से सेवा करने का टाइम मैं निकालूँगा। जो कर्मचारी अधिकारी है उनको पॉजिटिव सेंस से कैसा काम करना है कि भाई कोई अच्छी बात करनी है तो आप ज़रा अच्छा विचार करो, ये काम हो ही नहीं सकता, ऐसा नेगेटिव माइंड मैं उनका कम करूँगा, और जो अच्छी बातें जो होंगी तो उसके लिए उनको प्रोत्साहित करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देके थोड़ा आर्थिक नियोजन भी करना पड़ेगा। पिछले भी कुछ काम जो कुछ गलत वगैरह सैंक्शन हुए वो भी मुझे देखने पड़ेंगे, भाई इसकी ज़रूरत नहीं और सैंक्शन हो गए, क्योंकि सब डेवलपमेंट जो है पैसों से होती है। मैं कितना भी काम करूँ इसमें नहीं, तो थोड़ा आर्थिक नियोजन करना पड़ेगा। पीछे कुछ काम ऐसे सैंक्शन हुए जिसकी ज़रूरत नहीं, तो उसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा, भाई इसकी ज़रूरत है क्या, जो काम सैंक्शन हुई इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं, ये भी इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, और वो हिसाब से जो ज़रूरतमंद है वो तो काम करेंगे, लेकिन जिसकी ज़रूरत अभी नहीं है तो उसका थोड़ा पीछे रख के, जो अब कुछ काम छोटे छोटे रहते हैं लेकिन उसका प्रभाव लोगों पे अच्छा पड़ता है। थोड़ा सा कहाँ स्लैब ऐसा रहता है, कहीं थोड़ा गटर का थोड़ा सा टूटा फूटा काम रहता है, ऐसे भी थोड़े थोड़े काम के, पानी का लीकेज है भाई, थोड़ा कचरे की समस्या बहुत सारी है, तो ये थोड़ी समस्या है, उसको टाइम दिए और थोड़ा सा फाइनेंस में थोड़ा आर्थिक स्थिति का थोड़ा सा उपयोग अच्छा किया तो ये समस्याएं छूट जाती है। फिर वो बड़े बड़े काम जो है उसको तो कुछ गवर्नमेंट से निधि मिलता है, ये ऐसा थोड़ा सा प्लानिंग करना पड़ेगा। और ये मालूमात मुझे दुनिया में ज़्यादा सीमित है। मैं जब ज्वाइन हुआ तब अपने फारूक शाह साहब वहाँ डिप्टी मेयर थे, मैं जाने के बाद सदर महीना 2 महीने में उनका वो पद चले गया, और हालांकि बाद में इलेक्शन ही हुआ, तो इलेक्शन में शायद वो चुन नहीं आ पाए, लेकिन जो नसीब में होता है उसको कोई नहीं टाल सकता। हालांकि खुदा ने इसीलिए क्या होगी भाई, देखो इनको चुनाव में उनको गिरा दिया समझो, लेकिन ऐसा मौका आया क्योंकि हम भी नहीं सोचते थे कि अरे ये फारूक शाह साहब चुन के आएंगे, लेकिन 2-3 कैंडिडेट थे, 2-3 कैंडिडेट, या फिर वो उसको नसीब ही हुआ, तो उनका नसीब जोर पे था, तो थोड़े से मतलब से कि क्यों ना होगी वो चुन गया। मुझे बहुत आनंद हुआ क्योंकि जब वो काउंसलर थे, नहीं भी थे, तब भी हम साफ सफाई के लिए मैं घूमता था, एक 8 दिन में 10 दिन में साइड पे जाता था। इधर भी मैं कोशिश करूँगा थोड़ी जाने की, लेकिन उधर भी जाता था। फिर उनके पास गए कि थोड़ा घूमे इधर उधर कचरे का, ये कि अरे चलो जादू साहब चलो नाश्ता करेंगे, तो बाहर से कभी नाश्ता, कभी घर पे नाश्ता बना के फिर वहाँ हम नाश्ता पानी कर लेते थे। बहुत अच्छा माहौल था। वो भी कभी ऑफिस में ज़्यादा आते थे नहीं, और बोले मैं कमिश्नर के पास तो जाऊँगा नहीं, आप ही क्या करना है वो कर लो। तो कमिश्नर के पास उनका जाने का कुछ काम नहीं पड़ता, मेरे पास ये आते थे कि भाई तुम ये समस्या सुलझा लो, ये काम मंजूर करवा दो, सब मैं ही करता था। फिर वो ज़्यादा से फ़ोन पे ये करते थे कि ज़्यादा कारपोरेशन नहीं आते थे, कोई उनकी तकलीफ नहीं थी, लेकिन एकदम सीधे आदमी, एकदम ठीक से काम हमारा हुआ, तो फिर वो मुझे दोस्ती लगने लगी। अभी भी बोलते आमदार साहब मत बोलो, दोस्त बोलो, ऐसा बोलते। कल भी हमने बात की कि बहुत एक सीधा साधा स्वभाव। बार बार मुझे मंत्रालय भी मिलते थे कि भाई जादू साहब मेरी किधर मदद हुई तो बोल दो, CM साहब के पास, देश साहब के पास अपने संबंध ऐसे है वैसे है। तो मैंने बोला कि जब जरूरत पड़ी तब मैं पक्का आपकी मदद लूँगा। बार बार उन्होंने सहयोग दिया, यहाँ भी काम करते हुए उनका भी सहयोग लेंगे। आप भी, अभी हर एक का नाम तो मैं नहीं, लेकिन बार बार आने से फिर नाम भी हो जाएंगे। फिर कुछ काम रहा तो क्या भी नज़दीकी हो, ठीक है, 2-4 काम में से 1-2 हो जाएंगे, 1-2 बाद में, लेकिन वो प्लानिंग करेंगे। जो भी ज़रूरतमंद काम है तो पक्का आपका हक है अभी मेरे ऊपर कि भाई ये 1-2 काम जो ज़रूरतमंद के काम है वो पक्का कर लेना। गवर्नमेंट की भी जो योजना है, दूसरे अपने कुछ रिश्तेदारों के लिए हो या कुछ पर्सनल योजनाएं जो रहती है उसमें भी किधर मदद लगी, उसमें कुछ अनुदान वगैरह देना है तो वो भी अपनी ओर से देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अपना ही नहीं, मैं तो ये सोचता है कि भाई ऐसा परिस्थिति कि भाई ये अपने हैं,
ये दूसरे ऐसा भेदभाव अभी मैं प्रशासन जैसा जब नगर पालिका थी आपकी तो सीओ को कुछ अधिकार नहीं रहता, जो बॉडी का मनमानी जैसे कुछ भी करूँ ऐसा भी नहीं चलता। प्रशासन के बोलो तो ज़्यादा जिम्मेदारी है, ज़्यादा बारकाई से काम मुझे करने पड़ेंगे, थोड़ा सा आर्थिक नियोजन भी मुझे देखना पड़ेगा, थोड़ा उत्पन्न भी कैसा बढ़ेगा कॉर्पोरेशन का, लोगों पे कम बोझा करते हुए भी उत्पन्न कैसा बढ़ाएंगे वो हिसाब से भी थोड़े मैं कोशिश करूँगा। और खर्चा भी थोड़ा ढंग से होने को ना, नहीं तो दे दो किसको भी पैसे, इसका करो उसका करो, ये भी थोड़ा टालना पड़ेगा थोड़ा। तो ऐसा बैलेंस करके चलाएंगे। ये मॉल अच्छा है ये बुरा है ऐसा कोई ध्यान में नहीं रखते हुए, जहाँ जहाँ ज़रूरत है सिटी में कहाँ भी, तो पूरे को समान न्याय, थोड़े सामान्य लोग गरीब लोग जहाँ हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा कैसी पहुँचाएंगी वो भी मैं पूरा कोशिश करूँगा। आपका साथ रहेगा तो शायद अपन कॉर्पोरेशन का थोड़ा जो सिस्टम है वो भी बदलेंगे थोड़ा ढंग से, जो कि कुछ बाहर के लोग भी नाम लेने को ना कि भाई अरे मालेगांव कॉर्पोरेशन ऐसा था अभी ऐसा हुआ, तो जो भी मुझे आपके हिसाब से तो एक दिन का मैं थोड़ा हिसाब रख के कि मैं हर एक दिन कुछ ना कुछ अच्छा मैं कर पाऊँ, ऐसी कोशिश मेरी तरफ से रहेगी। कुछ गलती रही तो आप भी बोलते जाना कभी कभी कि ये साहब थोड़ा सा गांव में ये चर्चा है कि ऐसा नहीं होने को ना, तो वो भी अपन देखेंगे, वो भी सुझाव आपके पास से लेंगे, जितना टाल सकते हैं उतना ये करेंगे। लेकिन प्रामाणिक इच्छा ये रहेगी कि काम अच्छी क्वालिटी के हो, कम टाइम में हो, कम पैसे में हो, एक पूरी मेरी तरफ से कोशिश रहेंगी, इसकी मैं आपको खातरी देता हूँ। और आपने सभी लोगों ने मेरा सत्कार किया, बहुत अच्छा लगा कि भाई पूरे फैमिली अपनी शाह फैमिली ने मेरा सत्कार किया, एक अच्छी बात है, हमें भी गर्व रहेगा, हमें भी थोड़ा ये शक्ति आपको मिलेगी एक इससे कि भाई नहीं लोग अच्छे भी होते हैं, तो ये हिसाब से ज़्यादा अच्छे काम करने की मैं कोशिश करूँगा। शाह बिरादरी अंजुमन शाह बिरादरी की तरफ से आपको हम सब सपोर्ट करते कि आपको जिस काम में भी हमारी ज़रूरत पड़े हम आपके लिए खड़े हुए। आप एक सरकारी सर्वेंट है, फर्स्ट क्लास अधिकारी है, हम आपके लिए हम छोटे लोग हैं, लेकिन साहब आपको जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेंगे पूरी तरह आपकी ताकत बन के खड़े रहेंगे। बस ये गुजारिश है कि शहर में अभी तक का हमारा विकास नहीं हुआ है। हमसे जो पहले हमारे बाद के जो शहर है वो हमसे जो है कि स्वच्छ हो गए, सुंदर हो गए, वहाँ रोड गटर हमसे अच्छी हो गई, लेकिन हमारा शहर पुराना शहर है। ये इस बात का मिसाल है हमारा किला कि ये राजा राठौड़ों के टाइम का किला है, इससे पहले का ये गाँव है, लेकिन अभी भी जो है कि पुरातत्व विभाग की तरह जैसा किला है वैसे हमारा शहर भी जो है कि खस्ता हाल में। आपसे गुजारिश है कि जो फंड केंद्र सरकार हमारी महानगर पालिका को दे रही विकास काम के लिए, आप उस फंड का पूरी तरीके से जो है कि शहर के विकास के लिए काम में लाए और हमारे शहर को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की पे ले जाने की आप कोशिश करें। ये हम सब की तरफ से आपसे गुजारिश है। और मैं सभी लोगों की तरफ से, यहाँ पर आए हुए लोगों की तरफ से आपका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आमदार साहब ने भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने आयुक्त साहब से बात की है फ़ोन पे कल, और आमदार साहब ने मेरी बात भी कराई, तो आमदार साहब ने आपकी बहुत तारीफ की, प्रशंसा की है। और आमदार साहब के साथ मैं रह के ये देखा हूँ कि आमदार साहब कभी कोई बात झूठ नहीं बोलते, अगर किसी में कोई गर्ज है तो ही साहब तारीफ करते हैं। साहब ने आपकी तारीफ की है और साहब ने यही कहा है कि अगर उनको एज एन MLA मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी उनके लिए खड़ा हूँ। थैंक यू।